हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर टीच बाय AR कोचिंग। आज हम आप सबको पढ़ाएंगे पार्ट 4 कक्षा 8 की किताब से। इसका पाठ का सारांश और शब्दार्थ आपको हम इसी वीडियो में बताएंगे और समझाएंगे। आइए हम जानते हैं इसका सारांश। पार्ट 4 पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। इस पाठ का सारांश: प्रकृति से जुड़कर पेड़ों से सीख कर जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। यह कविता हमें सिखाती है कि कैसे पेड़ लगातार बढ़ते हैं, संघर्ष करते हैं और फिर भी प्रकृति का हिस्सा बने रहते हैं। आइए इसे हम बताते हैं। जैसे इसमें कविता बताती है या कवि बताता है कि प्रकृति से जुड़कर पेड़ों से सीखकर जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें पेड़ों से सीखकर अपने या किसी जीवन के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए और विकसित भी करनी चाहिए। यह कविता में पेड़ों के संग लगातार हमें बढ़ते रहना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए और इसी का हिस्सा बना रहना चाहिए। संघर्ष करते हुए भी हमें इसी का हिस्सा बना रहना चाहिए। आइए जानते विस्तार से प्राकृतिक से जुड़ना मतलब प्राकृतिक से कैसे जुड़े। कविता हमें बताती है कि हमें पेड़ों से प्रेरणा लेनी चाहिए। मतलब हमें पेड़ों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि वह इतना दुख सहने के बाद भी हमारी प्रकृति से जुड़े रहते हैं और हमें हमारी रक्षा करते रहते हैं चाहिए और उनके साथ तालमेल बिठाना चाहिए। मतलब पेड़ों के साथ हमें तालमेल बैठाना चाहिए। आइए जानते हैं आगे। सकारात्मक दृष्टिकोण मतलब अच्छी सोच। पेड़ों की मजबूती और लचीला बनाना चाहिए। मतलब पेड़ों को मजबूत और लचीला बनाना चाहिए जो किसी भी परिस्थिति में बढ़ने और जीवित रहने की क्षमता रखें। मतलब अगर पेड़ लचीले और मजबूत होंगे तो वह किसी भी परिस्थिति में जीने की क्षमता रखते होंगे, वह जीवित रहेंगे। पर्यावरण संरक्षण का मतलब है कि पर्यावरण को कैसे संरक्षण करें, मतलब पेड़ पौधों को कैसे संरक्षित करें। यह कविता हमें पर्यावरण के महत्व को समझाने और उनके संरक्षण के लिए प्रेरित करती है। मतलब यह जो कविता है हमें बताती है कि हमें कैसे पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, किस तरीके से उनकी रक्षा करनी है और किस तरीके से वो हमारी मदद करते हैं और किस मतलब सब कुछ जो पर्यावरण से जुड़ा है इसमें बताते हैं। आइए जानते हैं जीवन का अर्थ। कविता हमें जीवन के संघर्षों और चुनौतियों के बावजूद निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देती है। कविता बताती है कि जिस प्रकार पेड़ हमेशा संघर्ष करते रहते फिर भी उसके बावजूद भी वो आगे बढ़ते रहते, उसी प्रकार हमें जीवन में संघर्ष करते हुए जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। आइए जानते हैं आगे। एक पत्ती पर हमें सबके सपने सोते हैं, साके कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। इसमें बताया गया है कि एक एक पत्ती जो होती है उस पर हमारा जीवन होता है, क्योंकि एक एक पत्ती पे जो हमें ऑक्सीजन मिलती है वह हमें पेड़ों से ही मिलती है, पत्तियों से ही मिलती है। अगर पेड़ पत्ती ही नहीं होंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते। साके जब वह कटते हैं तो वह एक भोले शिशु सा रोते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे रोते हैं उसी प्रकार वो रोते हैं, पर फिर भी उन्हें काट दिया जाता है। इसीलिए इसमें कहा गया कि पेड़ों को काटो मत, पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग चलना सीखो, पेड़ों के संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। मतलब पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, उनके संग बैठना, उठना, खेलना, कूदना, उनके आसपास बैठना, क्योंकि वह हमें छाया प्रदान करते हैं, फल प्राप्त प्रदान करते हैं और हमें सबसे महत्वपूर्ण हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन डाल देते हैं। आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों और पेड़ की दुनिया को हरा भरा रखते नहीं समझते, जो वे दुष्कर्मों का फल चखते, आज सभ्यता वही बन गई। पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को भर। इसमें बताया गया जिस प्रकार से बच्चों पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं समझते हैं, वे दुष्कर्मों पर फल चखते, आज सभ्यता वैसी बन गई है। पेड़ों को काट रही, जहर फेफड़ों में भर रहा। मतलब अगर पेड़ों को हम काटेंगे तो जहर फेफड़ों में भरेगा, जब हम सांस ही नहीं ले पाएंगे, ऑक्सीजन ही नहीं प्राप्त हो पाएगी तो हम जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए इसमें बात कही गई जहर फेफड़ों में भर रहा। ये जानते हैं इसके राइटर के बारे में कुछ, जो इसके राइटर हैं पाठ के उसके बारे में। सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर सन 1927 ईस्वी बस्ती में हुआ था। ये नई कविता के श्रेष्ठ कवि में से एक। इनके काव्य में प्रगतिशील चेतना की प्रधानता है। कुआनो नदी धर्म गर्म तथा कुटियों पर देगे लोग, कविता एक तथा कविता दो, काठ की घटिया, बांस का पुल, बिल्ली के बच्चे, इनकी रचनाएं। इन्होंने निशुद्धनि की भी रचना की। इनका देहावसान 1983 ईस्वी को हो गया। आइए इसी के साथ जानते हैं संदर्भ। अगर आपको किसी भी लेसन से आपको जुड़ा हुआ आ जाए तो आप इनके बारे में आराम से लिख सकते हैं, इनका जीवन परिचय भी लिख सकते हैं और इनके बारे में कुछ क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। हमने आपको कुछ टॉपिक बता दिए, आप इससे पढ़ लीजिए। आइए इसी के साथ जानते हैं शब्द और अर्थ। देह का अर्थ है अग्नि की लपट, सहन का अर्थ है आंगन, आंगन का अर्थ है
अंग का अर्थ है हिस्सा या फिर भाग। दुष्कर्म का अर्थ है बुरे कर्म। बेहसी का अर्थ है असभ्य बब्बर। जलाशय का अर्थ है तालाब। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमसे कुछ पूछना हो इस पाठ से जुड़े किसी भी टॉपिक को आपको पूछना हो, किसी भी लेसन के जितने इस बुक में लेसन है, किसी भी लेसन के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपका क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।